कर्नाटक की नई सरकार को सत्ता संभाले अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपनी नई टीम के साथ सरकार को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट गठन के तुरंत बाद ही एक मंत्री के इस्तीफे से कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या कर्नाटक कांग्रेस में टूट हो गई है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। माना जा रहा था कि विभागों के आवंटन के बाद सरकार के भीतर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। विभागों के बंटवारे के कुछ ही घंटे बाद एक नाराज मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे नई सरकार की एकजुटता पर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस संकट को टालने के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश की। जब मंत्री मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उसी दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें मनाने के लिए भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान की तरफ से संदेश दिया गया कि वे अपना फैसला वापस लें और पार्टी नेतृत्व से एक बार फिर बातचीत करें। लेकिन इस बार नाराज मंत्री का रुख बेहद सख्त नजर आया। बताया जा रहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उन्हें मनाने की कोशिश का कोई फायदा नहीं होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। उन्होंने पार्टी के दूत बनकर पहुंचे नेताओं से कहा कि जिस समय उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, उस समय उनकी अनदेखी कर दी गई। अब फैसला लिया जा चुका है और उसे बदलने का समय निकल चुका है। सूत्रों के अनुसार मंत्री की नाराजगी विभागों के बंटवारे को लेकर थी। उनका मानना था कि सरकार गठन के दौरान जो आश्वासन दिए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया। यही वजह है कि विभाग आवंटन के बाद उनकी असंतुष्टि और ज्यादा बढ़ गई। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ डीके शिवकुमार सरकार अपने पहले फैसलों को लेकर चर्चा में है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नई सरकार के लिए शुरुआती कुछ सप्ताह बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इसी दौरान सरकार की स्थिरता और नेतृत्व क्षमता का आकलन किया जाता है। विपक्ष भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के गठन के तुरंत बाद ही यदि मंत्री इस्तीफा देने लगे तो ये नेतृत्व की चुनौती को दर्शाता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के भीतर संवाद जारी है और स्थिति को संभाल लिया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाराज मंत्री अपने फैसले पर कायम रहेंगे या फिर कांग्रेस नेतृत्व कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल पाएगा जिससे संकट टल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि डीके शिवकुमार सरकार के लिए ये पहला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान बन चुका है। सत्ता संभालने के साथ ही विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों के बड़े वादे करने वाली सरकार अब अपने ही घर में उठे असंतोष से जूझ रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि कांग्रेस इस संकट को कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से संभाल पाती है। लेकिन फिलहाल जो भूचाल मचा हुआ है, उससे पीछे भी नहीं हट सकती। इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।